दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों आज हमारे साथ उपस्थित हैं अंजनी महाराज जी प्रतापगढ़ से। तो सबसे पहले महाराज जी आपका आरयूपी न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। आप सबको आपका भी स्वागत है भैया, धन्यवाद। सर जी अभी इटावा का ये कांड बहुचर्चित हो गया है जी, जिसमें यादव समाज के कुछ कथावाचक गए थे जी, ब्राह्मण के यहाँ कथा करने, भागवत कथा था जी भैया जी। तो जैसे वो ब्राह्मण लोगों को पता चला कि ये यादव हैं, तो सर जी वहाँ पर उनका जो है चुटिया उटिया काट कर बड़ा अपमानित किया गया। आप भी शायद सुने हो, टीवी पर देखे होंगे। जी, जी, तो सर आपसे जानना चाहते हैं क्या वे यादव समाज को कथा, भागवत कथा करने का अधिकार है या नहीं है? सिर्फ ब्राह्मणों को है सर? आप एक ब्राह्मण हैं और महात्मा हैं, इससे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, बता सकता। कथा करने का अधिकार सबको है जी। हाँ भैया, भगवान की कथा को हर प्राणी कर सकता है। भगवान ने सबका जन्म दिया है, सबको अधिकार दिया है जी। हाँ जी, लेकिन सबका एक दायरा होना चाहिए। पहली बात तो हम ब्राह्मण हैं तो हम ब्राह्मण बता के काम करें, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय बता के काम करें, हम पाल हैं तो पाल बता के काम करें। जी 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 जी। हम अपनी जाति छुपा करके अगर किसी को धोखा दिया जाता है कि इस तरह से कार्य किया जाता है तो ये तो निंदनीय। दूसरी बात ये है कि चोटी काटना, किसी का अपमान करना, ये शास्त्र निहित बात नहीं है, ये ऐसा करना उचित नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। लेकिन रही बात यह है कि कथावाचक अपनी जाति को छुपा करके जा करके कथा कहे, यादव होकर के ब्राह्मण बन करके कथा कहे, तो ये तो सर्वथा अनुचित है ना, ये तो दंडनीय अपराध है ना जी। कथा करने का अधिकार सबको होता है। जी 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 सर जी, भगवान के भक्त सब हैं। जी जी जी। मतलब आपका कहने का मतलब है वो जाति छुपाए थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमारा आधार लिए थे, हम यादव हैं, और बार बार जो है सारे लोग जानते हैं हम यादव हैं। यादव जानते तो उनका आधार कार्ड देखा जाए ना, एक तरफ अग्निहोत्री लिखा है, एक तरफ यादव। आधार कार्ड क्यों गलत बनवाया? अगर यादव ही थे तो यादव के नाम पर ही कथा करते, क्यों ब्राह्मण का आधार कार्ड बनवा के रखे? जी जी। लेकिन उनका एक यादव जी का एक वीडियो आया था, वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा आधार कार्ड लेके वो जाके बनवाए थे और हमारा आधार कार्ड सिर्फ यादव के नाम से है। अब ये तो देखिए सबसे बड़ी बात है भैया सुनील जी की, ये इसमें राजनीतिक रंग नहीं होना चाहिए। राजनीतिक मामला ये नहीं है, लेकिन आजकल के कुछ नेता ऐसे हैं जो कि अपने राजनीतिक जातिवाद को, देश को, प्रदेश को बांटने के चक्कर में लगे हुए हैं। पहली बात, धर्म में कोई जाति नहीं होती है, धर्म का कोई सब धर्म के आधार पर है, सबका धर्म है। लेकिन इसमें नेताओं की जो भूमिका चल रही है, जातिवाद के नाम पर हम आपको विभाजित करके देश को विनाश की ओर ले जाना चाह रहे हैं। जी जी जी। हाँ, जातिवाद पर कभी धर्म है नहीं टिका। जी जी जी। सर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, यदकुल में उनके क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, यदकुल में उनका पालन हुआ। जी। क्षत्रिय तो भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय थे, तो भगवान राम भी तो क्षत्रिय थे जी। लेकिन पालन पोषण कृष्ण का यदकुल में नंद बाबा के यहाँ हुआ है, ना कि उन्होंने यादव कुल में जन्म लिया है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये राजनीतिक खेल जो चल रहा है, षड्यंत्र जो चल रहा है, ये हमारे समाज को बांट करके यादव को, ब्राह्मण को, ठाकुर को, पाल को, हरिजन को, सरोज को लड़ा करके ये अपनी राजनीति की जो रोटियां सेक रहे हैं, ये हमें आपको पीछे ले जा रहे हैं। हमारी आपकी दिनचर्या, हमारी आपकी अर्थव्यवस्था, हमारा आपका भाईचारा, हमारा आपका सौहार्द, प्रेम, ये सब राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं जी, जाति रंग चढ़ा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज तो अखिलेश यादव को केवल मुकुटमणि का ध्यान आया, मुकुटमणि को सम्मानित किया, क्या आजमगढ़ के यादव परिवार ब्राह्मण समाज का ध्यान नहीं आया? कौशाम्बी का ब्राह्मण समाज ध्यान नहीं आया? कौशाम्बी और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जब यादव मथुरा वृंदावन में यादव को एक उसको कौन सा यादव उसको मारा गया, मुस्लिम लोगों ने घेर करके मारा, तब अखिलेश को दर्द उत्पन्न हुआ। अखिलेश को दर्द उत्पन्न वहां होता है जहां समाज विभाजित करना हो। जी जी।
नहीं सर, एक सवाल और है, क्या समाज में जिस प्रकार से मुकुटमणि जी के ब्राह्मणी के पेशाब से उनको जो है पवित्र किया गया, शुद्धिकरण किया गया छिड़काव करके, क्या है उचित था, होना चाहिए, इससे शुद्धिकरण होगा सर? ये सर्वथा अनुचित है, लेकिन जिन लोगों ने किया उनको दंड भी तो मिला जी। या मान लीजिए गलती हम करें और सजा आपको मिले जी, ये क्या समाज की धारणा होनी चाहिए जी। गलती उस ब्राह्मण परिवार ने किया था, ना कि पूरे प्रदेश के पूरे भारत के ब्राह्मणों ने किया था, जो ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। जी 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 जी, ये तो गलत है ना। लेकिन एक चीज और है सुनील बाबू, कहा गया है जी, जब जब हो धर्म का हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभ मनु शरीरा हरे सदा सज्जन भव पीरा। जी, जी, जी। ये धर्म का जब पतन होता है तो किसी प्रकार के मतलब कालनेमी रूपी राक्षस पैदा हो जाते हैं, जो समाज को विघटन में डालते हैं, भाईचारा को खत्म करते हैं, सौहार्द को खत्म करते हैं। इसके बाद रामायण को तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन रामायण को वाल्मीकि ने भी लिखा था। तो वाल्मीकि भी तो ब्राह्मण जात के तो थे नहीं, हम तो उनको अपना लिए। जी, मतलब आपसे स्पष्ट हो गया कि कोई भी समाज का व्यक्ति जो अपना ज्ञान रखे और भागवत कथा कह सकता है, प्रवचन कह सकता है, वो किसी भी जाति विशेष का हो, किसी भी जात विशेष का हो, लेकिन जात छिपा करके नहीं। हाँ जी, जाति छिपा करके नहीं। हमारे हम भगवान के, रैदास भगवान का भक्त नहीं था जी, रहीम भगवान के भक्त थे, हम नहीं थे, हमने उनको स्वीकार नहीं किया जी, सूरदास को हमने स्वीकार नहीं किया जी, मीराबाई को हमने स्वीकार नहीं किया जी, तो हमने तो सबको स्वीकार किया है जी। हा? तो इसमें जाति धर्म के साथ जाति क्यों आती है? जी, आज जाति आना नहीं चाहिए। अगर जाति आ रही है तो हम अपनी जात को छुपाएं क्यों? तो अखिलेश यादव जी एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं मुकुटमणि जी का, इस पर आप क्या कहेंगे सर? आप असल में आपके लिए जाति विशेष कोई नहीं है सर, आपके लिए कोई जाति विशेष नहीं है, आप एक महात्मा संत महात्मा हैं सर। सुनील जी, मैं किसी जाति का आदमी न, संत की कोई भी जात नहीं, संत सबका होता है। जी सर, जी सर। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं, एक कहावत कही है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। जी सर। ये जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ जी, वो किसी का सगा हो नहीं सकता है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको आरयूपी न्यूज चैनल पर समय देने के लिए। धन्यवाद भैया, जय सिया राम।